नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की पहले अध्याय की कथा सुनेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा को अवश्य सुनना चाहिए और इसका व्रत भी करना चाहिए। अब सुनते हैं कथा। एक समय तीर्थ से लौटे सौनकादिश 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय बताइए जो थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने को हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे हुए मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न को करने से निश्चय ही इसी दुखों का अंत हो सकेगा, ऐसे मन में सोचकर इंद्रलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को वह शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गम स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात कही है। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से हट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ या उत्तम व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ या उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ के सुख को भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे विस्तार में कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह इसे करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष खर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री प्रथम अध्याय संपूर्ण। अब दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बचने के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय जानते हो तो कृपा कर कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसे करूँगा, यह निश्चय कर उस वृद्ध ब्राह्मण
को रात में नींद नहीं है। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा लेने चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने के पश्चात सब दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह प्रिय हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत से जो करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस विप्रिय से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वो सुनो। एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियां को रखकर विप्रिय के मकान में घुसा। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर भगवान को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्रिय इससे इस बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान के चनामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगी उसी से सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला और प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोगकर बैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किया करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान किया करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने में सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्ति होती है, दुखियों के दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत करने की विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे यहाँ कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी ने ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूँगा तो मैं अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अपने पति के वचन सुन लीलावती चुप रह गई। व्यापारी ने कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह तेजी से बढ़ने लगी। पलक झपकते ही वो 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर वह लौटे। व्यापारी ने अपने बेटी
को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी ने उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उनको वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी कई नाव में सामान भरा और अपने दामाद के साथ तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नासरपुर में पहुंचा। व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भागने लगे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी के नाव में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी के नाव की तलाशी ली। उन्हें राजा का चोरी किया हुआ धन मिल गया। तब सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार व आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौटने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी कर दी। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और इसके दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राजसभा के साथ उसको रात के स्वप्न की बात बताई। तब सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी उसके दामाद को छोड़ दिया। उसका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। इति श्री तृतीय अध्याय समाप्त। अब चतुर्थ अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नापुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछे, हे वणिक, तेरे नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछा। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठ वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैसे, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौट आकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेलपत्र से भरे हुए देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने का पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। अंत वह दंडी महाराज हमें इस विपत्ति में छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों पर गिर कर झूठ बोलने की क्षमा मांगी।
साधु स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे इतना दंड दिया। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी तूने की नहीं। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी के नाव में भरे हुए बेल पत्थर धन ध्यान से परिवर्तित हो गया। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनके पूजा की, सबको प्रसाद वितरित कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तो घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी। परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुमसे कोई भूल हुई है। उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तभी व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार की किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हो गई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वनिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर जाकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए, तभी उसके पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नाव में जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसे प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल गया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने पूरे परिवार, बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते विष्णु लोक को चले गए। तीसरी चतुर्थ अध्याय समाप्त। अब पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के दुख सुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भर के प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद न ग्रहण करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल के हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार के पीछे करते हुए सैनिकों से अलग हो गए और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अंत कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। समीप ही कुछ चरवाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान का नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा का प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब नगर को पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव तथा धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज ज्योतिष ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो गया। अंत मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज बैकुंठ को गए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी, श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें में दूसरे जन्म की भी सभी तरह की सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण के पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया
तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख राजा ने अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके बैकुंठ गए। व्यापारी मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय हुए होकर सदकर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य की सभी चिंताओं से मुक्त कर धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। इति श्री पंचम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय।